सीमाएं नहीं बनती कागज की लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का एसएससी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त पहले ही हो चुकी है और अब भी अगर आप खत्म नहीं कर रहे हो तो बड़ी समस्या की बात रहेगी। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने डाला था जिसमें दिल्ली पुलिस के सिलेबस वगैरह के बारे में मैंने आपसे बातचीत की थी। फिजिकल कैसे होता है, मेडिकल कैसा होता है वगैरह वगैरह पूरी की पूरी जानकारी इसके अंदर दी थी मैंने। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर 2 सितंबर को जो है दिल्ली पुलिस के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं क्या। उसमें सारे बच्चों के कमेंट एक ही कमेंट थे, तो नहीं हुए फॉर्म स्टार्ट। इस सितंबर लास्ट से पहले पहले आपको जो है दिल्ली पुलिस की विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी। पहले तो ये आपके कमेंट्स का उत्तर है जो लास्ट वीडियो में आपके माध्यम से मुझे मिले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं, जैसे 2 बजे वाली अपनी जो क्लास होती है एसएससी पर मेरी स्टैटिक जीके की, उसमें बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर याद करते हैं पर भूल जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ याद हुआ ही नहीं है। तो ऐसे कुछ प्रश्न है आपकी तरफ से है, उनका जवाब हो सकता है मैंने मेरी तरफ से अच्छे से तैयार करके मैं आपके माध्यम से आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोगों को कितना पसंद आए आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। लेकिन यहां बच्चों के सबसे बड़े कमेंट ये है कि सर तैयारी करें कैसे, सिलेबस को कैसे कवर करें या सिलेबस कहां से पढ़ना शुरू करें। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हैं, इनका जवाब देने के लिए मैं आ गया हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें। तो हर चैनल के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि आप हमारे साथ जुड़ करके और जो है पढ़ो तो आपको जो है तैयारी हो जाएगी। आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, ध्यान रखें आप लोग। आप सबसे पहले इस बात का ज्ञात रखें कि जहां से मैं तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, तो वो छात्र हित में किस लेवल पर कार्य करते हैं या फिर उनका कंटेंट कैसा है, पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है, अपडेट नोट्स वगैरह है कि नहीं है, पूरी जो है हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व होती है कि नहीं होती है, वो सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलता हूं दिल्ली पुलिस की तरफ, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे बात की थी, उसके बाद बात करूंगा मैं आपसे। परीक्षा का पैटर्न आप सभी को पता है, जीके जीएस के क्वेश्चन कितने आने हैं आपके, तो जीके जीएस के क्वेश्चन आने हैं भाई आपके 50। सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी है ये जीके जीएस, हल्के में मत लेना भैया। 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, 25 नंबर के मैथ के आएंगे 15 क्वेश्चन 15 नंबर, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 नंबर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100 और मार्क्स रहेंगे 100। आपका समय रहेगा 1.5 घंटे का। ये 1.5 घंटा स्वर्णिम समय निकल गया तो दोस्तों आप दिल्ली पुलिस में नेगेटिव मार्किंग रहेंगे 0.25। मैं आपको बताता हूं कि आप लोग तैयारी जब करते हैं तो कुछ बच्चों के, इसमें आपके पास 2 टाइप के बच्चे हो आप लोग इस जो सेशन को देखेंगे, जिसमें पहला टाइप क्या है कि वो बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या होने वाला है, एक वो बच्चे जिनका सिलेबस अभी स्टार्ट हुआ है या होना है, एक वो बच्चे जिनका सिलेबस आधा हुआ है। 3 कैटेगरी के बच्चे रहेंगे आप लोग। तो आप लोगों को मैं बताता हूं कि सबसे पहले तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है। मैं एक चीज आपको बहुत स्ट्रांगली क्लियर कर देता हूं भाई, सुनना आप लोग, बहुत ही स्ट्रांगली कवर कर देता हूं एक चीज कि आप लोग अगर ये सोचते हो कि सर पढ़ने का समय क्या है, सुबह है, शाम है, दोपहर है, कितनी बजे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो भाई हर आदमी आजकल ये कहता है कि जब तुम्हारी नींद खुले तब पढ़ना शुरू कर दो। मान लिया आपकी बात, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संभवतः अपनी प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं के आधार पर अगर मैं बात करूं आपसे, और जो सत्य ही है, बूढ़े बुजुर्ग जो कह के गए वो गलत नहीं कह के गए हैं। हमें जब आपकी नींद खुले पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, नींद आ रही है आप पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन संभवतः अगर आप लोग शाम की 11 बजे तक पढ़ करके सोते हो और सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ते हो, तो साइकोलॉजी भी ये कहती है और दोस्तों आज की विज्ञान भी ये कहती है कि सवेरे फ्रेश माइंड से जो आप लोग पढ़ते हो संभवतः वो दिमाग को ज्यादा हिट करता है, वो दिमाग में ज्यादा बात जो है स्थायी होती है। प्रयास कीजिए आप लोग सुबह 4 से लेकर के और 8 बजे तक की रेगुलर पढ़ाई अगर आप लोग कर देते हो तो मान के चलिए आप दिन के 6-7 घंटे की पढ़ाई मानी जाएगी और 4 घंटे की पढ़ाई भी, क्योंकि उस समय आपके माइंड में अदर पर्सन नहीं चलेंगे। एक जब पढ़ रहे हो तो सोशल मीडिया को अलग हो जाओ, एक बार
रिश्ते नाते इनका भी त्याग करना पड़ेगा एक बार के लिए आपको, ये प्रेम मोहब्बत की बातें भी खत्म करनी पड़ेगी आपको। तो दोस्तों यहां मैं आपको जो मैं बात आपसे करने वाला हूं मेन, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो एक तो है दोस्तों ओल्ड स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट कौन से, जिनका सिलेबस हो गया है या होने वाला है। एक आ रहे हैं न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट। इसमें आपको सबसे पहले जो बात आपको याद रखनी है वो ये कि जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपको अपने 7 दिन जो है, 7 डेज जो है, उसका हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा, पूरा बनाना पड़ेगा। आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी कि मेरे जीके जीएस में कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में कितने हो रहे हैं, रीजनिंग में कितने हो रहे हैं, कंप्यूटर में कितने हो रहे हैं। याद रखो आप लोग, इसके लिए आपको जो है पर डे, यानी आप फिक्स कीजिए 5 दिन, इसमें से कितने दिन फिक्स करना है आपको, 5 दिन आप फिक्स कीजिए जिसमें आपको माइनर टेस्ट देना है। यानी एक दिन आपने जीके जीएस का टेस्ट दे दिया, एक दिन मैथमेटिक्स का दे दिया, एक दिन रीजनिंग के एक टॉपिक का दे दिया, कंप्यूटर को आप इसमें भी ऐड कर सकते हो, यानी कंप्यूटर को आप जो है जीके जीएस में ही ऐड कर सकते हो, साथ में लेके चल सकते हो। 3 हो गए। अब आपको यहां दोस्तों ध्यान रखना है, इन तीनों के साथ में माइनर टेस्ट हो गया, अब रोज आप देते हो, 3 दिन हो गए, अगला 3 दिन फिर वो टेस्ट दे दीजिए आप लोग, ये माइनर टेस्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 6 दिन हो गए आपके कवर। 7वां दिन संडे का दिन रखिए या कोई सा भी दिन रखिए दोस्तों फिक्स, कि जब आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है दोस्तों। फुल लेंथ टेस्ट मतलब जैसा टेस्ट आपके एग्जाम आता है उस समय आपको अपना वॉच जो है स्टार्ट करनी है और टाइम देखना है कि मेरे पास 1 घंटा 30 मिनट का समय है और इस 30 मिनट के समय को मैं कैसे हल करता हूं पूरा का पूरा, और वैसा ही पेपर, मॉडल पेपर लो जैसा एग्जाम में आता है, और उसमें आप लोग देखो आपके राइट कितने हो रहे हैं, रॉन्ग कितने हो रहे हैं, सबसे ज्यादा रॉन्ग किस में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा राइट, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, यहां आपको पता चलेगा। टाइमिंग का सबसे बड़ा खेल होता है, तो टाइमिंग भी आपको साथ में ध्यान रखनी पड़ेगी। ये आपकी किसकी बात कर रहा हूं मैं, जिनका सिलेबस हो गया या होने वाला है, याद रखना आप लोग। तो ऐसे में अगर ऐसे आप लोग टेस्ट दोगे तो इससे आपका खुद का आंकलन जो है आपको स्वतः ही समझ में आएगा कि मैं किस लेवल पर हूं अभी और मैं कैसे चल रहा हूं। पहला प्रश्न समझिए। दूसरा पॉइंट आपको यहां पर दोस्तों ये समझना है कि माइनर टेस्ट जब आप दे रहे हो तो सब्जेक्ट वाइज भी दे रहे हो, जीके जीएस का पूरे का एक टेस्ट दे दिया, मैथमेटिक्स का पूरी का एक टेस्ट दे दिया, रीजनिंग का एक पूरा टेस्ट दे दिया, और फिर संडे वही स्कीम रखो वापस, ठीक है। फिर एक दिन आप कर दो टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया, एक दिन पूरा सिलेबस वाइज टॉपिक टेस्ट दे दिया। ये आपको दोस्तों जिनका सिलेबस हो चुका है या होने वाला है, न्यू स्टूडेंट जब आते हैं, जिसमें आप और बच्चे जो अब कुछ जागे हुए हैं, या दूसरा दिल्ली पुलिस 12th पास भर्ती है, तो ऐसे में आपको अभी कंपटीशन का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन आपको कंपटीशन की परिभाषा समझनी पड़ेगी। 12th की रटने वाली विधा नहीं रखनी है, आपको टॉपिक को समझना है, संभवतः जितना ज्यादा हो सके टॉपिक को समझिए। फिर देखो जैसे आपने यहां पर पूरा टेस्ट दे दिया है, पूरा टेस्ट देकर आपने समय भी देख लिया है, फिर उसको एक अच्छे से सोल्व करो। आप लोग अच्छे से सोल्व करने का क्या तरीका है, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे प्रश्न दिया मैंने आपको, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, ये क्वेश्चन आ गया आपके। एक आपके पास ऑप्शन आ गया, एक 1911 ईस्वी, ऑप्शन बी 1912 ईस्वी, ऑप्शन सी तीसरा 1913 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन आ गया आपके 1920 ईस्वी। ठीक है भाई, तो अब आपका राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1912 ईस्वी। फिर आपको इस प्रश्न की सेपरेशन व्याख्या करनी होती है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई थी, तो 1911 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी, जॉर्ज पंचम ने की थी घोषणा, ठीक है। फिर आपको यहां ध्यान रखना होता है कि जॉर्ज पंचम इस समय भारत आए थे, इसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था जो 1905 में हुआ था। इस समय 1911 में पहली बार जो है भारत का राष्ट्रगान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा गाया गया था। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन चला था। इस तरह से क्या होगा कि 4 ऑप्शन हुए, चारों की आपने व्याख्या की, एक ही क्वेश्चन में से आपने 20 क्वेश्चन निकाल लिए पूरे का पूरे। ये दोस्तों होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का।
पहले आपने टाइम के हिसाब से चले, फिर इस पूरे पेपर को सोल्व करने में आपने 2 घंटे लिए या 3 घंटे लिए, लेकिन ऐसे सोल्व कर लिया, वो क्वेश्चन आप कभी जिंदगी में गलत नहीं करोगे, देख लो आप लोग। दूसरा दोस्तों मैं बात कर रहा था आपसे, आ जाओ न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी सिलेबस स्टार्ट किया है। होता क्या है, अभी सिलेबस स्टार्ट किया, स्टार्ट करते फुल लेंथ टेस्ट दे दिया, तो वही मामला खराब हो गया, आपके नंबर नहीं आ रहे, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। पहले आप लोग प्रयास कीजिए कम से कम 20 से 25% आपका सिलेबस कवर करो। पहले कुछ नहीं करना, आपको टेस्ट नहीं देना है, 20 से 25% सिलेबस कवर करो, और सिलेबस कवर करके फिर आप प्रयास करो मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट देने का। टॉपिक वाइज टेस्ट दो कि जो टॉपिक आपके हो चुके हैं, जीके में कितने टॉपिक हो गए हैं, जीके जीएस में कितने हो गए हैं, साथ में कंप्यूटर ऐड कर लो, और मैथमेटिक्स में कितने हो गए और रीजनिंग में कितने टॉपिक हो गए, वो टेस्ट दो आप लोग टॉपिक वाइज। जैसे आप टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे तो आपको यहां से आपका आंकलन थोड़ा थोड़ा आएगा समझ में। 50% सिलेबस जैसे होता है तो 50% सिलेबस का एक साथ पूरा टेस्ट दे दो आप लोग, ठीक है। और फिर 70% प्लस जब आप निकलते हो तो आपको दोस्तों यहां पर फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर देना है। सेम यही प्रक्रिया आपको यहां पर ऐड कर देनी है दोस्तों। ये प्रक्रिया आप लोग अपनाइए और पूरा डाटा इसका तैयार करो आप लोग अपनी नोटबुक में कि मेरा, जिससे आपको पता चलेगा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मेरा वीक पॉइंट क्या है, और आप स्वतः ही उसके ऊपर काम कर लोगे जो आपका वीक पॉइंट है। और ये दोस्तों मान के चलिए कि दिल्ली पुलिस में आपका टारगेट होना चाहिए कि 80 तो पक्का मैं सही करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तब जाकर के मामला सेट होने वाला है। और दोस्तों तैयारी के लिए केवल परीक्षा, आपके एग्जाम ही नहीं, ये दोस्तों घोड़े की तरह दौड़ना भी पड़ेगा। आपके 1600 मीटर की रेस है 6 मिनट में, वो पार करनी पड़ेगी। ड्राइविंग लाइसेंस जानना आपके स्टूडेंट जो है उनके लिए अनिवार्य है, पहले से बता रहा हूं। गर्ल्स के लिए जो है अनिवार्य नहीं है, लेकिन बॉयज के लिए अनिवार्य है। और महिलाओं के लिए दौड़ है 1600 मीटर 8 मिनट में। लंबी कूद है आपके 14 फीट, गर्ल्स के लिए 10 फीट है। ऊंची कूद है 3.9 फीट, गर्ल्स के लिए 3 फीट की है। हाइट जो है वो बॉयज की 170 और 157। और दोस्तों आपका सीना जो है 56 इंच का मोदी जी का है, तो देख लो आप लोग 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर जो है आपका सीना होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको मेहनत अब जी जान लगा देनी है पूरी, साथ साथ में फिजिकल साथ में करते रहना है। और दोस्तों ये देखो मैंने पिछली भर्ती में भी दिखाया था, पिछले वीडियो में दिखाया था किस तरह से आपको जो है उत्कर्ष का ग्राउंड में जो है लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब दोस्तों हाइट जो है आपको चेक करानी, मेडिकल आपको चेकअप करवाना चाहिए पहले, ठीक है। अब दोस्तों इसकी तैयारी के लिए सर कैसे तैयारी करें, तो जो न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं सुन लेना आप लोग, उत्कर्ष के जैसी बेस्ट क्वालिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी, जहां ऑडियो वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, डीपीपी मिलेगी, पैनल पीडीएफ मिलेगी, अनुभवी अध्यापक आपको यहां पर मिलेंगे। तो दोस्तों यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे इसके लिए आपको एसएससी और रेलवे के मास्टर पास, जिसमें सारे कोर्स आपके लिए अवेलेबल होंगे, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, आईबी, मात्र 3200 रुपए में 12 मंथ के लिए, और 24 मंथ के लिए 3800 रुपए में अवेलेबल है। दोस्तों ध्यान रखें, इसके साथ ही आपके लिए दिल्ली पुलिस का अवसर बैच 6.0 5 बैच हो चुके हैं। आप लोग अंदाजा लगा लो स्टूडेंट कितना एक्टिव है। 6वां बैच है ये, जिसका जो दोस्तों लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, जिसमें आपको जो क्लासेज हो चुकी है वो रिकॉर्डेड आपको पूरी मिलेगी। 1000 रुपए में मात्र स्टैंडर्ड और 1400 रुपए में प्राइम कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। साथ में ही दिल्ली पुलिस का दोस्तों टारगेट बेस्ड लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपके लिए मात्र और मात्र 800 रुपए और 1200 रुपए में। और टारगेट बेस्ड लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम से है 75 डेज का, जो है 1200 रुपए में, और 1600 रुपए प्राइम में है। जो आपके वीडियो ऑडियो लेक्चर, क्लास की पीडीएफ, ई नोट्स, ई क्विज सब दोस्तों आपको यहां पर मिलेगी। इसके साथ में ही दिल्ली पुलिस का दोस्तों लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम बैच, देखो लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ, क्लास पीडीएफ, वीकली टेस्ट, आस्क डाउट, क्रिएट टेस्ट, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू, ये सब आपको दोस्तों मिलने वाले हैं। स्टैंडर्ड कोर्स 1800 रुपए और प्राइम कोर्स 2200 रुपए में उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल है। जयपुर और जोधपुर दोनों क्लासरूम से आप लोग जो आपको अच्छा लगे आप लोग इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों मैं तैयारी करने का जो तरीका मैंने आपको बताया है, आप लोग एक बार अपना के देखिएगा। और आपको इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, क्योंकि अगले आपके वीडियो जो आएगा उसमें आपके कमेंट का जवाब भी मैं दूंगा। एक बच्चे का पिछले वीडियो में कमेंट था कि सर मेडिकल कैसे करवाएं, तो भैया मेडिकल के लिए आप उत्कर्ष डिफेंस अकेडमी भी आ सकते हो, रत्नाडा जोधपुर, जहां आपका निःशुल्क मेडिकल किया जाता है। और या फिर आप अदर जहां पर भी
जो कोई आपके लिए सुविधा बैठे, एक बार मेडिकल अवश्य करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर अपन परमानेंट कोई मेडिकल अनफिट है तो अपन इसके लिए दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं दे सकते। बाद में पता चले तो समस्या ज्यादा होती है, पहले एक बार आप मेडिकल अवश्य चेकअप करवा लीजिएगा। तो जुड़े रहिए ऐसी जानकारी के लिए आप लोग उत्कर्ष एसएससी यूट्यूब चैनल के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।